लॉ में करियर बनाना है, एलएलबी तो करना है, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, कट ऑफ क्या होता है। दैट मीन्स कि ऑल अबाउट CUET-PG LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर आप भी इंडिया के बैचलर हैं और आपको भी अपना करियर लॉ में बनाना है, आप भी चाहते हैं बेस्ट एडवोकेट बनना, बेस्ट लॉयर बनना, बट अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपके सफलता की कहीं ना कहीं एक कुंजी कह लीजिए, वो मैं बताऊंगी कि आपको करना क्या है। वील नो एवरीथिंग अबाउट द CUET-PG LLB एंट्रेंस एग्जाम। अगर आप भी एक बिगिनर हैं तो क्या करना है आपको। चलिए आज का वीडियो सबसे पहले शुरू करते हैं। इंडिया के 2 मोस्ट फेमस कॉलेजेस, बिल्कुल ड्रीमिंग यूनिवर्सिटीज़ आप कह सकते हैं, जो हर एक बच्चा सपना देखता है जाने का, दैट इज़ फर्स्ट योर DU एंड द सेकेंड इज़ योर BHU। यानी कि ये 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। CUET-PG के थ्रू आपको यहाँ पर आपका एडमिशन पक्का होता है और आप भी अपना करियर इंडिया के टॉप मोस्ट द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ से एडमिशन अपना करियर आगे परस्यू कर पाते हैं लॉ का, यानी कि LLB कर पाते हैं। तो यार मैम अगर मुझे LLB करना है तो LLB CUET-PG LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सबसे पहले मुझे करना क्या होगा। मैंने आपको बताया CUET-PG LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जो कि कंडक्ट कराता है आपका NTA एवरी सिंगल ईयर, यानी कि साल में एक ही बार होता है। ये सुन लीजिएगा, अगर कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न है कि क्या 2 बार दे सकते हैं, नहीं, आप साल में एक बार ही दे सकते हैं, ये NTA कंडक्ट कराता है। तो मैम अगर साल में एक बार होता है तो फॉर्म कब आता है, एग्ज़ाम कब होता है, सारी चीज़ें थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो वेरी करता है, हो सकता है दिसंबर लास्ट वीक में या जनवरी फर्स्ट वीक में, ये ईयर टू ईयर करता है, तो आप इसको लेकर के चल सकते हैं लास्ट टू स्टार्टिंग, है ना। अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद अगर एग्ज़ाम की बात करेंगे तो यार एग्ज़ाम का भी 10 मार्च 13 मार्च, इस साल जो एग्ज़ाम हुआ वो 25 मार्च को हुआ, तो यानी कि इसके बीच में ही एग्ज़ाम आपका मार्च में ही वेरी करता है, तो आप मार्च लेकर के चल सकते हैं, एक्सपेक्टेड मंथ, ठीक है। रिजल्ट उसके बाद आ जाता है। एंड इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एलिजिबल कौन है मैम, कौन कौन एग्ज़ाम को दे सकता है। क्या मेरी एज 40 साल है, क्या मेरी एज 35 साल है, क्या मेरी एज साल 21 साल है, 23 साल है, 24 साल है, मैं दे सकता हूँ एग्ज़ाम, या मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हूँ। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, यानी कि आपके काउंसलिंग से पहले अगर आपके पास आपका रिजल्ट आ जाता है ग्रेजुएशन का तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा इस साल 2025 में फाइनल ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, जो भी आपका ग्रेजुएशन का ईयर है, जो भी आपने कोर्स ले रखा है, अगर आप उसके फाइनल ईयर में है 25 में, तो यानी कि 26 तक जब तक काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी आ जाएगा। कुछ लोग ग्रेजुएट हैं बहुत सालों पहले से, 5 साल पहले, 10 साल पहले ग्रेजुएशन कर ली थी और कुछ और कर रहे थे लाइफ में, अब सोच रहे हैं कि हमें अपना करियर लॉ में बनाना है, तो वो भी एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि आप रिसेंटली ग्रेजुएट होने चाहिए। अच्छा, एज लिमिट क्या है मैम, एज कोई अपर एज लिमिट ही नहीं है, आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं अगर, तो आप आराम से इसमें एलिजिबल हैं, यानी कि ग्रेजुएट है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अपीयरिंग है फाइनल ईयर में। और अगर मैम अगर एग्रीगेट मार्क्स की बात करेंगे कि मेरा ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज होना चाहिए था, जनरल के लिए 50% है, जनरल OBC के लिए, ST SC PWD के लिए आपका 45% का स्कोर आपके लिए मैंडेटरी है। तो ये तो हो गया मैम कि एलिजिबिलिटी हो गई। एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम एक्चुअली में कैसे होता है मैम। एग्ज़ाम क्या होता है, कितने मार्क्स का होता है। सबसे पहले तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, आपको सिस्टम मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए, कोई ऑफलाइन मोड नहीं है, और MCQ बेस्ड होता है, मतलब डिटेल में आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं करना होता है, MCQs होते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन है 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटे का, और 75 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। MCQs है, मैंने पहले ही बता दिया 75 क्वेश्चंस, लेकिन 300 मार्क्स कैसे मैम, क्योंकि एक क्वेश्चन जब आप करेक्ट करेंगे तो 4 नंबर मिलेंगे, इनकरेक्ट करेंगे तो -1 होगा, यानी कि 75 × 4 300 नंबर का होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। ऑल राइट, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न है तो क्या क्या आपके में एग्ज़ाम में आएगा। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश और हिंदी, यानी कि दोनों में से आप कोई एक चूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंड नहीं है कि इंग्लिश ही आएगा, ठीक है। अगर आप हिंदी चूज़ करेंगे तो आप हिंदी दे सकते हैं, इंग्लिश चूज़ करेंगे तो आप इंग्लिश दे सकते हैं। एंड मतलब सब्जेक्ट आपके इतनी ही है, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल अवेयरनेस एंड GK, कंप्यूटर बेसिक्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, एंड जनरल एप्टीट्यूड। तो ये तो आपके सब्जेक्ट्स हो गए, एग्जाम पैटर्न हो गया जो आपके एग्जाम में आएगा। इसकी बात करते हैं, अगर मैं डिटेल में सिलेबस बता दूं तो इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक ये आपका डिटेल सिलेबस है, ठीक है। इसी में से आपका आना है, दोनों में से जो भी आप चूज़ करना चाहे, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज, ठीक है।
इसके बाद बात करेंगे जीके जीएस और करंट अफेयर की। जीके जीएस एंड करंट अफेयर है तो ये आपका सिलेबस है, और कंप्यूटर का सिलेबस आपका ये रहा जो कि बहुत बेसिक है, बहुत फंडामेंटल है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो विच इज़ योर लॉजिकल रीजनिंग एंड आपका क्वांट्स। तो ये तो पूरा का पूरा आपका क्वांट का सिलेबस है। आगे मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग का दिखा देती हूँ। ये है आपका लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस। तो ये काफ़ी आप लोगों को देख करके ऐसा लग गया होगा कि मैम इतना ज़्यादा सिलेबस, इतनी ज़्यादा पढ़ाई कैसे करें, हम तो बिगिनर हैं, हमें तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, हम तो अभी कॉलेज में थे। ये सब चीज़ों से मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है। अब वो आपको जानने के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहना होगा कि ऐसा क्या है कि इतना कुछ भी आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, आराम से अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी DU BHU में एडमिशन ले सकते हो, टारगेटेड स्कोर अचीव कर सकते हो। कॉम्प्रीहेंसिव सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आप आधा अधूरा देख के जा रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं है, मत देखिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा चाहिए कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे लॉ करना है, मुझे सारी चीज़ें जाननी है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि कितनी कट ऑफ जाती है, क्योंकि मैम आपने तो बोला कि 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो कुछ तो टारगेटेड स्कोर होगा। क्या मैम ऐसे ही पढ़ाई करते रहे हमें तो पता ही नहीं लग पाएगा कितने नंबर लेके आने हैं? 300 नंबर का तो है, तो कुछ ऐसा मोटा मोटा बता दीजिए कि हम उसको टारगेट लेकर के चलें और हमें एडमिशन मिल जाए DU और BHU में। देखो यार, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बता दिया था, DU है, BHU है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं ना, एंड कुछ ड्रीम्ड कॉलेजेस भी हैं, ठीक है, जैसे हम ड्रीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी बोलते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल की बता रही हूँ मैं, इससे कम ही बाकी कैटेगरीज की जाएगी। आपको पता है OBC ST SC का, जनरल का हाईएस्ट बता रही हूँ मैं, ठीक है, कि भाई इतना आपको लाना ही होता है। ये इस साल 2025 की कट ऑफ गई थी जनरल की CLC के लिए, ठीक है, और मिनिमम जनरल का 185 था। अब OBC ST SC सबकी कट ऑफ इससे अंदर ही जाती है, जनरल का मैं बता रही हूँ आपको। वैसे ही सेम अगर BHU की बात करेंगे तो ये भी जनरल का कट ऑफ है, इससे नीचे ही बाकी कैटेगरीज की जाती है, और ये आपका मैं कह सकती हूँ कि फर्स्ट कट ऑफ रेंज का है ये, ठीक है। अब सीट्स की बात करेंगे अगर, तो DU में मैम कितनी सीट रहेगी? देखो बेटा, ये मार्क्स को आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लेकर के मतलब बिल्कुल अपने सर पे सवार नहीं कर लेना है मार्क्स को। आपको मार्क्स में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये पता हो कि इतने नंबर लेके आने हैं। अब हर एक बच्चे को, वो किसी भी कैटेगरी का है, उसको यही टारगेट करके चलना है यार कि मेरे को 200 नंबर लेके आने हैं। जब आप जब आप लक्ष्य बड़ा रखते हैं ना, तभी आप पहुंच पाते हैं अपनी मंजिल तक। जब आप लक्ष्य ही छोटा रखेंगे, आपको लग रहा है कि मैं ST SC कैटेगरी का हूँ, 160 नंबर पे भी मेरा हो ही जाएगा, तो क्या पढ़ना है? अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत नीचे चले आएंगे। सो बेटर है कि जो जनरल वाले बच्चे हैं वो 210 का टारगेट लेकर के चले। हालांकि आपको थर्ड राउंड तक 185 पे भी आपको मिल जाएगा एडमिशन, बट आपको टारगेट अपना ऊपर ही लेकर के चलना है कि भाई मेरे को अच्छे नंबर लेके आने हैं, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं हूँ यहाँ पर, ठीक है। सीट्स की बात करेंगे, DU की सीट्स हैं, ये आपकी BHU की सीट्स है। इसमें सीट कम होती है इसलिए थोड़ी इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है इन कंपैरिजन टू DU, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैम इन सब सारी चीज़ों की, आपने इतना सारा सब्जेक्ट बता दिया, आपने क्वांट्स बता दिया, आपने इंग्लिश बता दिया, आपने लीगल, आपने लॉजिकल बता दिया, आपने GK GS करंट अफेयर बता दिया, आपने कंप्यूटर बता दिया, तो अब इसको पढ़े कैसे, इसकी तैयारी कैसे करें मैम? अगर मैं बिल्कुल ही इन सब चीज़ों से, आज तक मैंने कभी ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी, कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं है, कोई मुझे समझाने वाला नहीं है, और मुझे ऐसा कोई कोर्स बता दीजिए अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब। देखो यूट्यूब पे तो बहुत कुछ है, यूट्यूब आपका एक सागर है, उसमें से बेस्ट कंटेंट मोती है, वो ढूंढ के निकालना अगर आपसे हो पा रहा है तो ठीक है। बाकी उसके अलावा कोई ऐसा बच्चा है जिसको अपने बस ड्रीम कॉलेज जाना है, एनी हाउ जाना है, कैसे भी जाना है, क्योंकि उसे LLB में बेस्ट करियर बनाना है, ठीक है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है, आपके पास कंप्लीट एक जो कहते हैं ना कि आप एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग बना देते हो, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, उन क्लासेस को आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, आपको PDFs भी मिल रहे हैं, आपको DPPs भी मिल रही हैं, बुक्स भी मिल रही हैं, सारी चीज़ें एक साथ मिल रही है, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है। जैसे कि आप स्कूल जाते थे तो आपको पूरा सिलेबस बता दिया जाता था, बुक्स बता दी जाती थी, उसके हिसाब से पढ़ाई होती थी। सेम इसको भी उतना ही स्ट्रक्चर करा गया, उतना ही प्लान करा गया है इस कोर्स को, जिसके थ्रू जाकर के अगर आप एडमिशन लेते हैं तो डेफिनेटली आप आराम से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स अगर कहीं से आते हैं तो वो अड्डा से आते हैं। आप सिलेक्शन गारंटीड होती है, मैं इतना कह सकती हूँ, क्योंकि हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया है कि भाई इतना ही आएगा CUT में, CUT में इतना ही पढ़ाना है हमें। LLB एंट्रेंस एग्जाम में COQP 11 में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा प्लानिंग, एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल कि उससे बाहर तो कुछ नहीं आने वाला है। तो आप हमारा नया बैच ले सकते हैं, शिखर 3.0 बैच। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, 5 मॉक टेस्ट मिल जाएगा और 6 ई-बुक्स मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लॉ महापैक लीजिए, क्योंकि जो आपका मान लो शिखर बैच है,
इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा कोई नया बैच आया अगले महीने वो भी मिल जाएगा, कोई प्रैक्टिस कोर्स आया वो भी मिल जाएगा, कोई क्रैश कोर्स आया वो भी मिल जाएगा। यानी एग्जाम तक जो भी नया आता रह जाएगा वो सब कुछ आपको लॉ महापैक में मिलते जाएगा। और साथ के साथ इसमें मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा मिल जाता है। यानी यहाँ पर आपको 5 मॉक टेस्ट दिख रहा है और यहाँ पर आपको 1499 मॉक टेस्ट मिल जाता है, जो कि प्रैक्टिस के लिए मोर देन इनफ है। तो सब कुछ एक कोर्स में मिल जा रहा है। इसको परचेस कैसे करना है मैम? आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको अड्डा के चैनल पे वेबसाइट पे चले जाओ। ऐप से चाहते हो ऐप से परचेस कर लो, दैट्स अप टू यू। कोर्सेज पे जाना है आपको, यहाँ पर टैप करना है UGPG में, एंड देन लॉ एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लॉ महापैक भी है, CUT PG भी है। लॉ महापैक पे जाएंगे आप एंड यहाँ से आप टैप करेंगे और आप देख सकते हैं कि आपको बाय नाउ पे टैप करना है। जैसे ही आप बाय नाउ पे टैप करेंगे, यहाँ पर आपको क्या लगाना है? अपना कोड लगाना है, विच इज़ SM लाइव। मैंने यहाँ पर SM लाइव लगाया और अप्लाई कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि आपका 19,000 का कोर्स 13,423 रुपये में सब कुछ मिल गया। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैम ऐसा है कि मुझे और डिस्काउंट चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है? मुझे पर्सनली मेल करेंगे आप, तो मेरी मेल ID पर मैं आपको कुछ भी, जो भी आपको मेंटोरशिप चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, कुछ भी सोचना समझना है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो अपनी बड़ी बहन, अपनी छोटी बहन, अपनी मेंटोर जो भी समझना चाहते हैं, समझ के मुझे बिना झिझक के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम है, इस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। और जो भी आपका ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी है, वो DU है, वो BHU है, प्लीज़ कॉमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।